हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ट्यूशन कॉर्नर। और आज हम इसमें स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड न्यू रेशो। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर सौरभ एंड गौरव आर इक्वल पार्टनर। दे एडमिट चुनमुन एज ए पार्टनर इन देयर फर्म एंड न्यू रेशो ऑफ ऑल द थ्री हैज़ बीन डिसाइडेड अपॉन एज 4:3:2। फाइंड द सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला है, ये प्रीवियस चैप्टर में भी था, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सौरभ का ओल्ड रेशो क्या है? 1/2। और न्यू रेशो क्या है जो क्वेश्चन में दिया है? 4/9। सॉल्व करेंगे इसे। आप सॉल्व करने के बाद आता है 1/18। प्लस में आता है तो सैक्रिफाइसिंग है, और माइनस में आता है तो गेनिंग रेशो है। गौरव का ओल्ड रेशो था 1/2, क्योंकि दो ही पार्टनर थे और दोनों इक्वल पार्ट बियर करते थे, यानी कि 1/2। और माइनस न्यू रेशो है 3/9। सॉल्व करने के बाद आता है 3/18। तो ये आ गया आपका 1/18 एंड 3/18। तो ये रेशो आ जाता है आपका 1:3। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद इसी टॉपिक का, ABC पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट दिया है 2:1। They admit D for 1/6 share in firm. Calculate the sacrificing ratio. इस क्वेश्चन में आपको बताना है सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगा। अब हम जानते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। लेकिन इस क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन नहीं है, तो क्योंकि यहाँ नया रेशो नहीं दिया गया है, इसलिए सबसे पहले हमें न्यू रेशो फाइंड करना होगा। और उसके लिए वही अपना पुराना प्रोसीजर कि लेट टोटल शेयर 1, डी का शेयर 1/6 है, रिमेनिंग शेयर बचता है 1 - 1/6 यानी कि 5/6। तो ए का पार्ट कैसा था? ओल्ड। ए का ओल्ड रेशो था 2/5 और रिमेनिंग है 5/6, तो ये आता है 10/30। बी का ओल्ड शेयर था 2/5 और रिमेनिंग शेयर है 5/6 यानी कि 10/30। सी का पहले आपका ओल्ड था 1/5 और मल्टीप्लाई रिमेनिंग है 5/6, तो ये आता है 5/30। और डी का जो पार्ट है वो 1/6 के लिए हमने उसे पार्टनर बनाया। तो न्यू रेशो हो जाता है यहाँ पर ए के लिए 10/30, 10/30, 5/30 सी के लिए, डी के लिए 1/6। और ये सॉल्व करने के बाद आता है 10, 10, 5, 5 यानी आ जाता है 2:2:1:1। तो ये आ गया आपका न्यू रेशो यहाँ पर। अब यहाँ पर पूछा गया था सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब आपके पास ओल्ड रेशो भी है, ए का 2/5 है और न्यू रेशो आया था 2/6। सॉल्व करने के बाद 2/30 आएगा। बी का ओल्ड शेयर था 2/5 माइनस इसका न्यू आया 2/6। सॉल्व करने के बाद 2/30। सी का 1/5 पहले था माइनस 1/6, तो ये आता है 1/30। और यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाता है ए बी सी तीन पार्टनर का 2/30, 2/30, 1/30, तो ये आता है आपका 2:1। और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 15 नंबर, और 15 में लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 7:3। सी वॉज एडमिटेड। A surrender 1/7 of his share and B 1/3 of his share in favor of C. Calculate the sacrificing ratio and new profit sharing ratio of partners. ओल्ड रेशो दिया है A और B का 7:3 और C को एडमिशन दिया गया। A सरेंडर करता है 1/7 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का। तो A का जो अपना पार्ट है वो 7/10 है और उसका उसने 1/7 सरेंडर किया सी को, यानी कि 1/10। बी सरेंडर करता है अपने हिस्से का, यानी कि 3/10 का 1/3 इन फेवर ऑफ सी, यानी कि 1/10। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है यहाँ पे 1/10, 1/10 यानी 1:1। ये आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो है। अब न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप जानते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। तो न्यू इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। तो यहाँ पे वही किया कि जो ओल्ड रेशो दिया है ए का वो 7/10 है
और माइनस सेक्रीफाइसिंग 1/10 है। सॉल्व करने के बाद आता है 6/10। बी का न्यू शेयर 3/10 था पहले, माइनस 1/10 इसने सेक्रीफाइस किया तो ये आता है 2/10। सी का शेयर हो जाता है 1/10 फ्रॉम ए से आया एंड 1/10 फ्रॉम बी से आया जो उन्होंने सरेंडर किए, तो ये आता है 2/10 यानी कि 1/5। तो न्यू रेशो हो गया एबीसी का 6/10, 2/10 एंड 2/10। तो ये आता है आपका 6:2 मीन्स 3:1:1। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस मेथड का, ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 5:3। दे एडमिट सी एंड डी एज न्यू पार्टनर। ए सेक्रीफाइस करता है 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी एंड बी ने सेक्रीफाइस किया 1/4 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी। कैलकुलेट देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओल्ड रेशो दिया है ए और बी का 5:3। ए ने सेक्रीफाइस किया अपने हिस्से का यानी 5/8 का 1/2, 5/16 सी को। बी ने सेक्रीफाइस किया 1/4 डी को। तो ए का न्यू शेयर होगा ओल्ड यानी कि 5/8 माइनस 5/16। सॉल्व करने के बाद 5/16। बी का न्यू शेयर होगा आपका 3/8 माइनस 1/4। सॉल्व करने के बाद 1/8। तो न्यू रेशो आता है ए बी सी डी का 5/16 ए, बी का 1/8, सी का 5/16 एंड 1/4। तो ये रेशो हो जाता है, मतलब डी का 1/4 है, तो ये हो जाता है आपका 5:254। और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तो इस मेथड का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको और भी वीडियोस मिलती रहें और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे।